नमस्कार दोस्तों क्या अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर साथ नजर आएंगे? क्या 2027 के चुनाव में भाजपा को धूल चटाने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन होने जा रहा है? दोस्तों ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि महान दल के संस्थापक केशव देव मौर्य ने सपा और बसपा के साथ में आने का दावा किया है। साथ ही मायावती के जिस तरह से बदलते तेवर दिखाई दे रहे हैं, उससे अखिलेश के साथ एक मंच पर आने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव और मायावती को एक साथ आने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर भाजपा को हराना है, उनको यूपी की सत्ता से बेदखल करना है, तो सपा और बसपा को गठबंधन कर लेना चाहिए। केशव देव मौर्य ने बाकायदा ट्वीट भी किया है। क्या लिखा है उन्होंने, चलिए आपको बता देते हैं। पोस्ट में लिखा, भाजपा से ना अकेले सपा जीत पाएगी और ना अकेले बसपा जीत पाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा बसपा दोनों मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना ले। तो इस तरह से अपने पोस्ट के जरिए केशव देव अखिलेश यादव और मायावती को गठबंधन करने की सलाह दे रहे हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उधर मायावती के बदलते तेवर से भी कयास लगाए जा रहे हैं। जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला है, तब से उनके तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मायावती भाजपा के खिलाफ मुखर है, अपने बयानों में बीजेपी को आड़े हाथ लेती नजर आ रही हैं। उनके बदले रुख से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि अखिलेश यादव और मायावती 27 के चुनाव में एक बार फिर साथ आ सकते हैं। चर्चाएं तो यहां तक होने लगी कि अगर ये दोनों पार्टी एक साथ आ जाती हैं तो भाजपा की लुटिया डूब सकती है, क्योंकि इससे बसपा का दलित वोट बैंक गठबंधन को ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे साल 1993 में मिली सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत दोहरा सकती है। और इससे मायावती को फायदा ही है। जब 2019 में सपा और बसपा एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इस चुनाव में मायावती को फायदा हुआ था। बसपा के पास जहां 0 सीट थी, वहां उनको 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अखिलेश की पार्टी 2014 के आंकड़ों पर ही सीमित रह गई थी। हालांकि इसके बाद भी मायावती ने सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। मगर पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को इसका भारी नुकसान हुआ। अकेले दम पर चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि बसपा के पास जो 10 सीटें थी, वो भी उनसे छिन गई। एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं है, यानी 0 सीट पर सिमट कर रह गई मायावती की पार्टी। जबकि अखिलेश यादव को इस चुनाव में 37 सीटें मिली और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दोस्तों ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती को ये बात तो साफ पता है कि अखिलेश के साथ आने से उनको नफा ही है, नुकसान नहीं। आज उनके पास एक भी सांसद नहीं है, जबकि विधायक सिर्फ एक है। इसलिए कहा जा रहा है कि मायावती को अपनी पार्टी दोबारा से खड़ी करनी है तो उनके लिए अखिलेश का साथ जरूरी है। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा पर देख रहे थे। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।